Good evening, everyone. This is Professor Karan Agarwal from Akash Agarwal Classes. 10th स्टैंडर्ड एसएससी बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं. कल यानी कि 18th ऑफ मार्च मंडे 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 का पेपर है, राइट. एंड साल भर से आकाश अग्रवाल क्लासेस के लेक्चर्स चल रहे थे. नवंबर में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा सिलेबस खत्म हो गया था और तब से हमारे रिवीजन बैचेस चल रहे थे. लास्ट वीक ही हमारा एक 11 आवर्स का साइंस 1 का महा मैराथन लेक्चर हुआ जहां पर हम लोग ने सारा सिलेबस 11 आवर्स में रिवाइज किया था. कल पेपर है आप लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है. बहुत ही कॉन्सेप्ट्स डिटेल में हम लोगों ने पढ़े हुए हैं. अभी तक सब लोग का रिवीजन हो गया होगा. तो यहां पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं कि आपने आज रात कल सुबह एग्जाम में जाने से पहले कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान कौन से टॉपिक्स पर देना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुमारोज पेपर. यस, ये बात याद रखेंगे. कल के साइंस 1 के पेपर के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको लेकर एक वीडियो मैं यहां पर आप लोग के लिए लेकर आया हूं. तो अभी तक आप लोग का मैक्सिमम पढ़ाई तो हो ही गया होगा. तो आज आप लोग जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है आज रात का और कल सुबह का, तो आपने ये सारा रिवीजन करना चाहिए. इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए. ऐसा हमें लगता है कि ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड इनके आपके एग्जाम में इनका रेलेवेंस बहुत ज्यादा रहने वाला है. अगर आपको इस वीडियो से हेल्प होता है तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो एग्जाम के बाद जो है वीडियो पर आप कमेंट कीजिए. अभी आप लोग वीडियो एंड तक ध्यान से देखेंगे और आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे. हम हमेशा एएसी में ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमारे काम का फायदा हो, राइट. तो लेट्स जस्ट बिगिन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टुमारोज पेपर साइंस 1 का हमारा ये एक विशेष वीडियो है मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर साइंस 1 2023-24. चैप्टर नंबर 2 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है. चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बेसिकली ध्यान रखेंगे सब लोग कि पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता आया हूं, पर ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. तो चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है उसमें से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. साथ ही में ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, काफी सारे ट्रेंड्स थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, उसमें से एटॉमिक रेडियस वाला जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गिव रीजन क्वेश्चन आ सकता है इसको लेकर, राइट. तो मेरिट्स डीमेरिट्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के और ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, स्पेसिफिकली एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. फिर चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स चैप्टर. केपलर्स लॉस, प्लैनेटरी मोशन को लेकर केपलर अंकल ने जो कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. वहां से डायग्राम के साथ क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में. फिर मास एंड वेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है. फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इससे रिलेटेड वैल्यू ऑफ जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है. कैसे वैल्यू ऑफ जी चेंज हो जाता है, क्यों चेंज हो जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. फिर चैप्टर नंबर 3 पर जहां पर हम लोग को बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस ये देखने के लिए मिले थे. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर इस चैप्टर में बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आना ही चाहिए स्टूडेंट्स. एंड दूसरा, अगर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है बैलेंसिंग के लिए तो भी आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप पेपर में कोई भी एक इक्वेशन लिख कर आ रहे हो तो वो आपका इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए. तो अगर बैलेंसिंग के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आता हो तो भी आपको बैलेंसिंग आना ही चाहिए, क्योंकि आपके सारे इक्वेशन जो पेपर में रहेंगे वो आपको बैलेंसिंग करके ही आने हैं. तो वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयन, ये 5 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आयन जो रस्ट है उसका फॉर्मूला क्या है, एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दे आर एग्जांपल्स. डीकंपोजिशन रिएक्शन के कई सारे एग्जांपल्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए, तो डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स हमें पता रहने चाहिए. ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शंस, अगेन डेफिनेशन के साथ वेरियस एग्जांपल्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए. तो इन टॉपिक्स के ऊपर आपका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान होना चाहिए. ध्यान रहे चैप्टर नंबर 3 में आपको, जैसे मैंने हमेशा बताया कि रिएक्शंस लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है. तो ये चैप्टर नंबर 3 था. फिर चैप्टर नंबर 4, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं इस चैप्टर से. इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर थोड़ा सा चिंता देता है स्टूडेंट्स लोग को, बट एएसी के स्टूडेंट्स को डरने की जरूरत नहीं. हम लोगों ने बहुत डिटेल में ये चैप्टर का पढ़ाई किया हुआ था यार, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, वीडियोज, एनिमेशंस के साथ हम लोगों ने पढ़ा था ये चैप्टर. तो यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके डायग्राम्स, इनका वर्किंग,
किन प्रिंसिपल्स पर ये काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर फ्लेमिंग अंकल, ऑब्वियसली दोनों जो डिवाइसेस हमने देखे, तो लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल फ्लेमिंग अंकल के, ये इंपॉर्टेंट रूल्स है। राइट हैंड थंब रूल एक इंपॉर्टेंट रूल है। सोलेनॉइड, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सोलेनॉइड के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। फिर वेरियस क्वेश्चंस ऑन वायर्स, फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, शॉर्ट सर्किट, इंसुलेटेड, गिव रीजन क्वेश्चंस वगैरह, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 से थोड़े इंपॉर्टेंट लगने वाले टॉपिक्स है। देन चैप्टर नंबर 5 हीट, छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत क्वेश्चंस बनते हैं हीट चैप्टर से, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स जो है वो इस चैप्टर से आते हैं। फिर CGS यूनिट्स, SI यूनिट्स, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हियर। प्रिंसिपल्स ऑफ हीट एक्सचेंज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। व्हाट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, फिर कैसे प्रूफ कर पाते हैं हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, होप्स apparatus क्या है, उसका डायग्राम, कैसे होप्स apparatus एनोमलस बिहेवियर प्रूफ करता है। फिर वेरियस गिव रीजंस क्वेश्चन है एनोमलस बिहेवियर को लेकर, ये 2 ग्राफ्स है हमारे टेक्स्ट बुक में एनोमलस बिहेवियर को लेकर, वो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये चैप्टर रिवाइज करते वक्त विशेष ध्यान एनोमलस बिहेवियर पर होना चाहिए। चैप्टर नंबर 6 पर जाते हैं हम लोग। तो रिफ्रैक्शन बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स हमको यहाँ पर देखने को मिले, लाइट का बिहेवियर देखने को मिला हम लोगों को। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हियर। फिर डिस्पर्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा ऑल टॉपिक्स ऑन इल्यूजन, इल्यूजन जहां से स्टार्ट होता है, मिराज फॉर्मेशन से स्टार्ट होता है, तो वहां पर से ये सारे टॉपिक्स इल्यूजन के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन ऑफ अपैरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल एंड प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये फिर सनराइज एंड सनसेट को लेकर जो गिव रीजन क्वेश्चंस है, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रेनबो का फॉर्मेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 6 मोटा मोटी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां से। चैप्टर नंबर 7 लेंसेज पर हम आते हैं। तो इस चैप्टर में मैक्सिमम 3 मार्क 5 मार्क क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस है। सबसे पहला तो डायग्राम, आई डायग्राम जो है, डायग्राम लेबल करने के लिए आ सकता है, कभी कभी बोर्ड आपको डायग्राम ड्रॉ भी करने के लिए बोलता है, तो उसका प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई एंड देयर रिस्पेक्टिव फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। फिर डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई, ये तो 5 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई, रीजंस और फिर उनके करेक्शंस कैसे होते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो आपको डायग्राम पे से डिफेक्ट पहचानने को आना चाहिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा प्लीज। फिर various images formed by both the lenses, the convex lens and the concave lens, आपको याद रहेगा तो आपके टेक्स्ट बुक में टेबल्स बने हुए, तो वो टेबल्स आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर चैप्टर के एंड में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जैसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, फिर उसके बाद टेलीस्कोप है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी, वैसे तो अपने आप में बहुत लेंदी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ मेथड जो है वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं हमें, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से आपको डायरेक्टली शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आ सकता है, एनोड रिएक्शंस, कैथोड रिएक्शंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेयर्स एंड हॉल्स प्रोसेस, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम से ही रिलेटेड है ये टॉपिक। तो बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आपका मोटा मोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ये चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 सारे 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट चैप्टर, कार्बन कंपाउंड्स, राइट। बहुत डरते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर से, पता नहीं क्यों, केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है हमारे हिसाब से, तो एएसी के स्टूडेंट्स इस बात को अग्री भी करेंगे। तो यहाँ से आपको आपके सारे फंक्शनल ग्रुप्स अच्छे से आने चाहिए, आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अच्छे से आना चाहिए, स्ट्रक्चर्स बनाने को आने चाहिए, कई बार आपको स्ट्रक्चर दिया है, नोमेनक्लेचर के लिए क्वेश्चन आता है, नोमेनक्लेचर दिया है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड आपको 1, 2 या 3 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट आर होमोलोगस सीरीज, एग्जांपल्स, अल्केन का सीरीज, अल्कोहल का सीरीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको होमोलोगस सीरीज पर आ सकते हैं। फिर मैंने जैसे फंक्शनल ग्रुप्स एंड आईयूपीएसी नेम्स कहा ही है आपको। फिर इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, जो ये इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके केमिकल रिएक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यहाँ पर ये सारे के सारे इथेनॉल इथेनोइक एसिड के रिएक्शंस लिखकर प्रैक्टिस करने चाहिए।
तो ये हाँ चैप्टर नंबर 9, वैसे तो चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट पूरा चैप्टर ही काफी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने वाले टॉपिक्स हैं। फिर लास्ट में आते हैं स्पेस मिशंस, हमारा फेवरेट चैप्टर, बहुत सिंपल बहुत छोटा चैप्टर है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेस डेब्रीज, शॉर्ट नोट ऑन स्पेस डेब्रीज ये। फिर आपके सैटेलाइट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे सैटेलाइट रिलेटेड आपके, उनके फुल फॉर्म्स क्या क्या है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्या क्या, सैटेलाइट्स के सारे फंक्शंस है उसके ऊपर क्वेश्चंस, हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, ये टॉपिक्स ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इन शॉर्ट बेसिकली हम आपसे कह रहे हैं कि आपको पूरा साइंस 1 अभी इवनिंग में ये टाइम तक तो आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, हो जाना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आखिरी 2 3 4 घंटे में आपने रिवाइज करके जाने चाहिए, इन पर आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए। हर बार की तरह आकाश अग्रवाल क्लासेस ये चाहता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उनके काम का फायदा हो। तो मेरा यानी कि प्रोफेसर करण अग्रवाल का यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, सबको पता लगने दीजिए। कल के पेपर में किसी का थोड़ा भी हेल्प होता है तो हम अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझेंगे, राइट। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम में आया तो कल आपके पेपर के बाद 2 मिनट का टाइम निकाल कर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, डू टेक केयर।